हे गाइस एंड वेलकम टू सीबीएसई गुरु ई स्कूल। फिलहाल हम क्लास 9 के मैथमेटिक्स का सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग। आज का हमारा वीडियो क्लास 9 के चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स की एक्सरसाइज 6.2 का फर्स्ट वीडियो है और इसीलिए आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट डिस्कशन करने वाले हैं। इस वीडियो के एंड तक आपको एक्सरसाइज 6.2 के फर्स्ट क्वेश्चन का कंप्लीट सॉल्यूशन और उसमें यूज होने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स का क्लैरिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल सीबीएसई गुरु ई स्कूल पर नए हैं तो डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। और एक बात, अगर आप लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर से रिलेटेड इससे पहले के सभी वीडियोस देखना चाहते हैं जो ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुके हैं तो आप ऊपर आई बटन पर जाकर इस चैप्टर की प्लेलिस्ट को खोल के उन सभी वीडियोस को देख सकते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 के कंप्लीट डिस्कशन को। क्वेश्चन 1 says that in figure 6.28 which is this one, find the values of x and y which are these two angles, then show that AB is parallel to CD। यहाँ पे हमें दो चीज़ें करनी है। हमें तो x, पहली बात तो है कि एंगल x और एंगल y को इक्वल प्रूव करना है और इक्वल प्रूव करने के बाद, इक्वल नहीं, इनकी वैल्यूज निकालनी है और उसके बाद ए बी और सी डी जो लाइंस हैं उनको पैरेलल भी प्रूव करना है। तो वैल्यूज निकालने के लिए हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे और उन वैल्यूज के बेस पे किस तरीके से लाइन ए बी और लाइन सी डी को पैरेलल प्रूव करेंगे वो देखते हैं। सॉल्यूशन पे जंप करने से पहले हम इस डायग्राम को अच्छे से देखते हैं कि सिर्फ डायग्राम को नोटिस करने से हमें क्या क्या चीज़ें मिल जाएंगी, हम किन किन की पॉइंट्स को ग्रैब करके अपना सॉल्यूशन स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले एंगल एक्स को नोटिस करते हैं। हमारे पास ए बी और सी डी दो लाइन्स हैं और उन पे एक ट्रांसवर्सल है। उस ट्रांसवर्सल को नाम दे देते हैं पी और एस, विच कट्स लाइन ए बी एंड सी डी एस क्यू एट क्यू एंड आर। तो इसका हमने कंप्लीट नेम रख दिया इस पूरी लाइन का, पी क्यू आर एंड एस। तो हमारे पास एंगल एक्स का नाम हो गया एंगल ए क्यू आर और एंगल वाई का नाम हो गया एंगल क्यू आर डी। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। हमने पी क्यू आर एस नाम रख दिया है इस ट्रांसवर्सल का और उसके बेस पे एंगल एक्स और एंगल वाई का नाम निकाला है। अब आगे चलते हैं। अगर हम इस डायग्राम में सिर्फ इतने पार्ट को देखें, जितना पार्ट मैंने बॉक्स में डाला है, तो उससे हमें ये पता चलता है कि जो पी क्यू लाइन है उस पे ए क्यू एक रे इंटरसेक्ट करिए क्यू पॉइंट पे। इस वजह से जो एंगल पी क्यू ए जो 50 डिग्री का एंगल है वो प्लस एंगल एक्स बनाता है 180 डिग्री का एंगल एंड दस दे आर लीनियर पेयर्स। तो हमें पता चल गया कि 50 प्लस एक्स इज 180 डिग्री, इतना पता चल गया। सिमिलरली अगर मैं कहूँ, एक चीज़ तो ये हमने इस डायग्राम से समझ ली, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की बात हो रही है यहाँ पर। सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद अगर हम इतने डायग्राम को फोकस में ले आए, सिर्फ इतने डायग्राम को, तो हमें ये पता है कि जो ये लाइन सी डी है उस पे रे इंटरसेक्ट करिए क्यू आर एट पॉइंट आर। इस वजह से जो एंगल सी आर एस है जो 130 डिग्री का एंगल है एंड एंगल वाई फॉर्म्स अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट ऑपोजिट एंगल्स और इसीलिए 130 इज इक्वल टू वाई। तो इतना तो हमारे पास डायग्राम से ही इंफॉर्मेशन आ गई कि y की वैल्यू हमारे पास 130 है, लेकिन ये सिर्फ हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी है। इसको सॉल्यूशन के फॉर्म में थियोरेटिकल वे में एग्जाम में कैसे लिखना है वो देखते हैं। सॉल्यूशन आपके सामने है। एज वी कैन ऑब्जर्व फ्रॉम द फिगर ओनली, एंगल पी क्यू ए प्लस एंगल ए क्यू आर इक्वल टू 180 डिग्री एंगल विद द कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियर पेयर। पी क्यू ए मतलब, मैं इस पूरे पेज को क्लियर कर देती हूँ जिससे कि सिर्फ हमें डायग्राम जो हमारे क्वेश्चन में दे रखा है वो पता चले।
और हमने जो नेमिंग करी है उसको वापस कर देती हूँ। हमने नेमिंग करी थी P, Q, R एंड S। हमें एंगल PQA बोला जा रहा है, यानी कि जो 50 डिग्री का एंगल है, प्लस एंगल AQR यानी कि X। इन दोनों के सम को हमने यहाँ कहा है 180 डिग्री के बराबर, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। इस चीज़ से हमारे पास X की वैल्यू आ जाती है 130 डिग्री। ऑल्सो एंगल CRS एंड एंगल QRD, यानी कि एंगल CRS ये वाला एंगल जो कि 130 डिग्री हमें दे रखा है, प्लस नहीं, इज इक्वल टू एंगल QRD यानी कि एंगल Y। क्यों इक्वल है? ऑल्टरनेट पेयर, जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था। तो Y की वैल्यू भी 130 डिग्री है। अब इन चीज़ों को ऑब्जर्व करें। सिर्फ मैं X और Y की वैल्यू को बॉक्स में रखती हूँ, बाकी सब पेन मिटा देती हूँ। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स आ गए जिसमें X और Y की वैल्यू है। अब हमारे पास X और Y दोनों बराबर है 130 डिग्री के एंगल। तो डायग्राम में अगर हम अब नोटिस करें, सिर्फ डायग्राम जो हमें क्वेश्चन में दे रखा था, रॉ डायग्राम, अगर हमारे पास यहाँ X और Y की वैल्यू बराबर है तो हमें ये दिख रहा है कि दो लाइंस AB और CD जिन पे एक ट्रांसवर्सल आती है और दो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स बनाती है X एंड Y, और इन दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स की वैल्यू सेम है। यानी कि when two lines are intersected by a single transversal, given that two interior alternate angles are equal, this would give us that the two lines AB and CD are parallel। ये हमने थ्योरम 6.2, 3 और 4 में पढ़ा था। 6.3, 4 एंड 5, इन तीनों थ्योरम्स में हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि अगर एक पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या एक पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स या एक पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इनमें से अगर कोई भी एक पेयर इक्वल है तो वो दोनों लाइंस पैरेलल प्रूव हो जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर X और Y की वैल्यू बराबर है, इसीलिए लाइन AB इज पैरेलल टू लाइन CD, हेंस प्रूव्ड। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अंडरस्टैंडिंग और फाइनल सॉल्यूशन को कैसे लिखना है वो दोनों हमने डिस्कस किए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब CBSE गुरु ई स्कूल यूट्यूब चैनल, ताकि इसी तरीके के इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे जितनी बार भी ये वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड हो। अगर आपको हमारे चैनल पर अपलोड हुए किसी भी वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप के लिंक पर जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन करके अपने डाउट्स वहाँ मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली क्लियर ऑल योर डाउट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।